नमस्कार। उसी बात पर जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, सूर्य देव के बारे में। देखिए, यूं तो ज्योतिष विज्ञान में हम सूर्य को देवता, सूर्य को ग्रह मानते हैं। वास्तव में हमारी मिथोलॉजिकल लैंग्वेज भी ये कहती है कि सूर्य प्रत्यक्ष देव है। अन्य देवताओं को, अन्य रूप से ईश्वर को हम भजते हैं तो मूर्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन सूर्य स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयंभू है। इसलिए सूर्य की अलौकिक शक्तियां जिस जिस रूप में बिखरती हैं, इस कायनात में, इस संसार में रिफ्लेक्ट होती हैं, उसे ही हम ग्रह मंडल कहते हैं, ज्योतिष का विस्तार कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा के 27 नक्षत्र कहते हैं, अब तो 28 हैं। तो सूर्य क्या है वास्तव में? हमारी आत्मा। हम आत्मा से सभी सूर्य के अंश हैं। हम सब सूर्य हैं। यूं कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कदाचित हम सूर्य ना होते तो सूर्य का इम्पैक्ट ही हम पर नहीं पड़ता। आप कहेंगे दिन में और रात्रि में भी सूर्य का इम्पैक्ट हम पर रहता है। हाँ, मध्यम हो जाता है। चंद्रमा से छन करके जो चीज़ रोशनी आती है वो रात में हमें प्राप्त होती है, लेकिन होती तो सूर्य की है। सूर्य को राजा यूं ही नहीं बताया गया है। ऋषियों ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने, मुनियों ने सूर्य देव की उपासना की है। वो प्रचंडता है उसमें। हमारे शरीर में जो हमारी जठरा अग्नि होती है, वो कहाँ से जन्म लेती है? ये जो जठरा अग्नि है, ये उसी अग्नि का स्वरूप है जो सूर्य हैं। देखिए, सूर्य देव को हम अग्नि के रूप में देखते हैं क्योंकि सूर्य स्वयं एक अग्नि है। आप पृथ्वी पर कहीं भी अग्नि जलाकर देखिए, उस अग्नि की लपटें, उस अग्नि का जो विस्तार है वो ऊपर की तरफ होता है, ऊंचाई की तरफ होता है। साफ कारण है कि वह अग्नि अपने गंतव्य को मिलना चाहती है, क्योंकि अल्टीमेट गंतव्य कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है अग्नि का? सूर्य। आप पानी कहीं भी गिरा दीजिए, पानी अपना रास्ता खोज लेगा और डाउन, नीचे जाएगा। पानी कभी ऊपर नहीं बहेगा, नीचे जाएगा, क्योंकि पाताल लोक उसका डेस्टिनेशन है। हर एक चीज़ संसार की अट्यून्ड है, फिक्स है, अपने नियम से चलती है। इंसान ने अपने नियमों को खोया है अति चतुर होने की लालसा में। मैंने कई ऐसे चतुर लोगों को देखा है। खैर, उनकी महिमा हम नहीं गाएंगे क्योंकि वे महिमा के लायक होते नहीं। चतुराई अति हो वह विनाश का कारण है, वो बीज है। चंद्रमा में जितनी रोशनी है वह रोशनी बढ़ती है। 27 रानियां हैं, रोहिणी उनमें सबसे प्रमुख है, सबसे प्रिय नारी है, सबसे प्रिय पत्नी है चंद्रमा की, रोहिणी। आप कहेंगे ग्रहों में फिर कौन किसका प्रिय है? मैं कहूँगा सूर्य का प्रिय है एक ही ग्रह, सबसे ज़्यादा एक ही, बुध। बुध जो है सूर्य का प्रिय ग्रह है। आपको शायद ये मालूम नहीं है, या आज आप
बात कर लेते हैं इसके बारे में। आप जब भी देखेंगे सूर्य प्रचंड है तो बुध की दशा जबरदस्त जाएगी, क्योंकि सूर्य बुध का एक इम्पैक्ट है इस तरह का। बुध हमेशा एक घर आगे या एक घर पीछे या साथ में हमेशा सूर्य के इर्द गिर्द मिलेंगे, क्योंकि तेज स्पीड वाले हैं, चंद्रमा के बाद उन्हीं का आता है। तो फिर आप कहेंगे साहब रिफ्लेक्शन फिर चंद्रमा के थ्रू क्यों होता है? चंद्रमा के थ्रू इसलिए होता है कि जब भी पूर्णिमा और अमावस्या है, चंद्रमा जो है पूर्णिमा के दिन बिल्कुल सामने आ जाता है। तो जो चीज़ सामने आ जाएगी बट नेचुरल है, उसके पीछे जो ग्रह हैं उसका रिफ्लेक्शन उसी के थ्रू होगा पृथ्वी पर। आज की चर्चा इतनी ही है। नमस्कार, धन्यवाद।